नमस्कार, मैं लीना श्रीज्ञान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेचुरोपैथी अड्डा पे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कि हाउ इमोशंस इफेक्ट्स आर बॉडी, या हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसके दिमाग में प्रतिदिन 6000 थॉट्स जो हैं एवरी डे वो आते हैं। अब वो थॉट्स किस तरह के होते हैं, क्या इमोशंस हैं, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी में, उस व्यक्ति में कौन सी डिजीज का आना ज्यादा संभव हो रहा है। तो हम बात करते हैं आज अपने हेयर फॉल की। अगर बाल झड़ रहे हैं, बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में स्ट्रेंथ की कमी है और वो स्ट्रेस में है। अब आप कहेंगे कि बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, वो वहां के पानी पे भी डिपेंड करता है, और हम क्या इंटेक कर रहे हैं। सारी बातें बहुत अच्छी, बहुत सही है, लेकिन आपके अगर सारे डाइट प्लान सही है, आपका एनवायरनमेंट सही है, आपके सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ की कमी है और आप स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल की समस्या जो है वो बनी रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने कानों की। कान में समस्या उस इमोशंस के व्यक्ति को ज्यादा आने की संभावना है जो उसके आसपास, उसके लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है जो वो सुनना ही नहीं चाहता है, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर की, वो कुछ अलग काम कर रहा है, लेकिन उसको अपने ही लिए कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसके कान पे जो है उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब आगे आते हैं हम आंखों को लेकर। तो आंखों की प्रॉब्लम अगर उस व्यक्ति में आ सकती है जिसके इमोशंस कुछ इस तरह से हैं कि वो अपने ना तो पास्ट को, ना प्रेजेंट को, ना फ्यूचर को वो देखना नहीं चाहता, मतलब वो कुछ ऐसी स्थिति में उलझा हुआ रहता है कि वो बस उस एक मोमेंट को देख रहा है, बाकी आगे पीछे क्या हो रहा है उस चीज को नहीं देख रहा है, और जो चीज उसके आसपास घटनाएं घट रही है उस चीज से वो नफरत करता है, वो नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी, तो उसके आंखों पे इस चीज का असर जो है वो आता है। अब हम बात करते हैं अपने घुटने को लेकर। तो घुटने खराब होना हालांकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आपकी ग्रीस की कमी है, आपकी विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो भी घुटने में प्रॉब्लम आती है। बट हम इमोशंस के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति में इनफ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, अपना कमांड जो है वो ओल्ड एज तक जो है वो रखना चाहता, होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसके घुटने में प्रॉब्लम जरूर ही आएगी। अब आजकल एक कॉमन डिजीज है डायबिटीज। तो डायबिटीज हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है, बट इमोशंस के साथ फिर मैं कनेक्ट कर रही हूं। तो जो सैडनेस है किसी के अंदर, या लाइफ में उसके मिठास की, यूं कहे कि एक मिठास की कमी है, तो उसमें डायबिटीज की प्रॉब्लम रहेगी। यानी खुशी है उसके आसपास, बस उसमें भी वो सैडनेस ढूंढ रहा है, बिटरनेस उसको वहां भी फील हो रही है, तो वो व्यक्ति जो है वो डायबिटिक होगा इन फ्यूचर, यानी आगे चल के वो डायबिटीज में आएगा। अब लंग प्रॉब्लम की हम बात करें, आजकल बहुत फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है, प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, आसपास का एयर शुद्ध नहीं है, तो हम लंग्स हमारे खराब हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं कि आप लाइफ को आप चाहते हैं कि अब जिंदगी में क्या करना, हो गया जो होना है, लाइफ जीने की आपकी कामना नहीं है, तो वहां से आपके फेफड़े जो है वो वीक होने शुरू हो जाएंगे। नर्व्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन, नर्व्स प्रॉब्लम। तो नर्व्स प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा थॉट्स और इमोशन जो काम करते हैं वो है आपके कंफ्यूज आइडियाज। आप खुद कंफ्यूज हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो वहां जो है वो आपके नर्व्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है। नर्व से रिलेटेड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वेरिकोज वेन्स की। ये हालांकि महिलाओं में बहुत ज्यादा है वेरिकोज वेन्स की समस्या, लेकिन इसका क्या रीजन है। वेरिकोज होने का मतलब है आपके थॉट ऐसे हैं, आपके इमोशंस ऐसे हैं कि आप उस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को, आप उस चीज के लिए खड़े हैं जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपके पसंद का चीज नहीं है उसके लिए आप फुल टाइम खड़े हैं, तो आप में वेरिकोज की समस्या जो है वो आनी धीरे 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 शुरू हो जाती है। अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का मतलब है कि आपके सारे जॉइंट्स में जो है वो पेन होना। तो निगेटिव थॉट्स, मतलब पूरे टाइम आपके निगेटिव थॉट्स हैं उस चीज का, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज है क्रिटिसिज्म,
आप अपने लिए या दूसरों के लिए हमेशा क्रिटिसिज्म में लगे हैं, हमेशा कुछ ऐसे ही उलझनों में क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी, तो अर्थराइटिस की समस्या जो है ये बहुत कॉमन है जो आपके आनी है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, यानी आप ऐसे ग्रिप कर रहे हैं ऐसे आइडियाज को जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब वो आपके फुलफिल है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। आप ऐसे आइडियाज को अपनी जिंदगी में अपना रहे हो जो आपका कोई वो फ्रूटफुल है ही नहीं, आपको कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है, तो वो जो है आपके एसिडिटी के फॉर्म में आपकी बॉडी में रह गया। अब कॉमनली आपने सुना होगा इचिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हम लीवर और फेफड़े को ऑफकोर्स दोषी मानते हैं कि लीवर और किडनी जो है हमारा खराब है, तभी इचिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बट इचिंग की का एक ये भी हम कह सकते हैं कि आप में इचिंग की प्रॉब्लम यानी आप इरिटेटेड नेचर के हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें जैसे हमेशा आप अनॉयड रहते हैं, इरिटेटिंग रहते हैं, तो आपके वो इचिंग की समस्या जो है वो आपके बन जाती है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम है साइनस की। तो साइनस का ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई एक या दो या चार या कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आपको वो साइनस की प्रॉब्लम जो है वो बनकर इन फ्यूचर आ जाती है। और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम कुछ अपने इमोशंस को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है, तो आपके हाई बीपी और आपके जो है हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, यानी हेड के और हार्ट के प्रॉब्लम वो आपके एंगर पे रहेंगी। और आपके पास जो है बहुत ज्यादा रिप्रेस एंगर है, मतलब ऐसा गुस्सा जो आप शो नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, आपके अंदर दबा हुआ है, तो वहां से आपके जो है क्रॉनिक बैक पेन आएगा, आपके माइग्रेन बनेगा, इस तरह से आपकी चीजें आएगी। और आप अब हमेशा दूसरों के लिए नाराजगी है आपके जिंदगी में, हमेशा कोई ना कोई बहाने से आप नाराज रहते हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर ही अटैक कर रही होती है, उस से जो आपके डिजीज पनप रही है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों के लिए नाराजगी है अगर मन में, तो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो आ जाती है। एंजाइटी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो हार्ट पल्पिटेशन, कहते हैं ना धड़कनें बहुत बढ़ जाती है हमारी, या बिल्कुल पल्पिटेशन कम हो रहा है, और वहां से फिर आपके आईबीएस की प्रॉब्लम, इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम, आईबीएफ की प्रॉब्लम यानी स्टमक की प्रॉब्लम, और आपके हार्ट पल्पिटेशन की प्रॉब्लम वहां से बनी रहेगी। तो ये हमने दिखाया आपको, बताया आपको कि इमोशंस कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है डिजीज के फॉर्म में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। नमस्कार।